Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Class 10 Trigonometry. Height and distance related हर board में in each every type of the board, whether it is of CBSE, ICSE and UP board, height and distance related question is always there. हमेशा आता है एक क्वेश्चन और कम से कम 4 से लेके 5 नंबर का होता है. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को जब आप समझ लेंगे तो आप इसका अगर डायग्राम सही बनता है तो 100% आपको क्वेश्चंस मार्क्स दे देगा. 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है. अच्छा, दूसरी बात ये कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक और खासियत है. स्पेशल थिंग इज दिस, जनरली वी यूज द वैल्यूज ऑफ 1045, 1060 एंड 1030. तो 1060, 1030, 1045 की वैल्यूज हमें अधिकतर रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं अधिकतर इसी तरह से रिलेटेड होते हैं. कभी कभी साइन कॉस में भी हो जाता है, तो साइन कॉस को कन्वर्ट करके आप 10 में निकाल सकते हैं, बिकॉज हाइट निकालना है एंड डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज बेस, एंड हाइट इज द वर्टिकल, दैट इज परपेंडिकुलर. तो हाइपोटेनस का इस्तेमाल कम होता है, सो दैट, और जो टेंजेंट का जो कॉट का रिलेशन होता है, दैट इज द रिलेशन between perpendicular and base, so that the value of either the angle of elevations or the depression, that should always be there. तो चाहे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हो या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, टेंजेंट का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस निकाली जाती है. हाइट डिस्टेंस इज दिस, हाइट इज दिस, तो उसमें टेंजेंट का इस्तेमाल होता है. टेंजेंट 45 हमेशा 1 होता है, ये याद रखिए हमेशा. और टेंजेंट 60 √3 होता है. उसके बाद 1/√3 करेंगे तो उससे कम होगा, तो वो टेंजेंट 30 होगा. इस तरह से याद रखिए. 1 is tangent 45, √3 is tangent 60, that is the maximum of tangent 45 and tan 30 के बीच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम tangent 60 होगा. √3 हो गया तो उसका भी कम कर दे, 1/√3 कर दे, that is √30. तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. हाइट एंड डिस्टेंस में अगर ये तीनों टर्म्स याद हैं तो इसी से रिलेटेड आती हैं. जो भी कैलकुलेशंस होंगी उसमें टेंजेंट 45, 30, 60 का ही इस्तेमाल होगा अधिकतर. अदरवाइज कभी कॉट में होगा तो कॉट में भी कर सकते हैं, जब आपको टेंजेंट कर सकते हैं कॉट भी कर सकते हैं. साइन कॉस होगा तब भी कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट को हम साइन कॉस से निकाल सकते हैं. तो ये तो हुआ हिंट. अब आप सबसे पहले आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये अगर आपको कंफ्यूज हो गए तो उल्टा हो गया. आप लोग सब जने मॉल वॉल में जाते हैं, एलिवेटर पर चढ़े होंगे, चढ़ते हैं एलिवेटर में, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं. सेम इज द कंडीशन विद द एंगल ऑफ एलिवेशन. जिस पॉइंट से हम एंगल नापते हैं, दैट इज ऑलवेज बी मेजर बाय मींस ऑफ हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से ही नापा जाता है. तो हॉरिजॉन्टल से जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, यानी जो पॉइंट जहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन नापने के लिए खड़े हुए हैं, वो पॉइंट से ऊपर की तरफ हम जब देखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल से बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. हमेशा याद रखिए. इसका रिवर्स, जब नीचे की तरफ हम देखते हैं, छज्जे पर खड़े होकर नीचे देखिए, तब जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ये याद अगर रखें तो सही होगा, अदरवाइज से उल्टा हो जाता है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अंदर डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डिप्रेशन and angle of elevations. Angle of elevation is just identical to the angle of elevator with the horizontal. Have to go upward. And in case if we are going to a downward, then it is known as angle of depression made by horizontal, not the vertical. Vertical is never to be used to measure the angle. ये हमेशा याद रखिए. ठीक है. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. A pole of 5 meter height on the top of the tower. सबसे पहले ये सेंटेंस सुनिए. A pole is there on the height of the tower. It means height is also, the tower is also there. On the top of the tower, a pole is situated. It means सबसे पहले हम टावर बना लें. ये टावर मान लीजिए. ठीक है, इसके ऊपर भी एक पोल बना हुआ है. ठीक है, 5 मीटर हाइट. A pole of 5 मीटर हाइट. पोल की है लेंथ दे रखी है 5 मीटर. दिस इज पोल. यहां से यहां तक टावर है, दैट इज पोल. यहां से यहां तक पोल है. A B is the height of the tower. On the top of this tower, a pole is there of height of this is 5 मीटर. यहां तक का एक
डायग्राम हमने बना लिया। अब आगे चलिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole, it means this is the top of the pole, from a point A on a ground. It means ground is this. This is the ground. We have to take a point A from here. Now, from the top of the point, again, the angle of elevation of the top, इसका angle of elevation, इसका मतलब हम नीचे से जा रहे हो. The top of the pole, इस pole का angle from a point A on the ground is observed. यानी ऐसे करके यहाँ पर हम खड़े हैं. We are standing over here and looking towards the top of the pole. Then the angle of elevation, it means this. This angle of elevation from a point towards the top. तो हम कहाँ देख रहे हैं? Upward देख रहे हैं. That is equal to 60. That is known as 60 given to us. This is 60 degree. Okay? Okay. And मैं हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन अब पढ़िए, स्टेप पढ़िए, ड्रॉ करिए, और अगला छोटा स्टेप पढ़िए, फिर ड्रॉ करिए, तब आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज एक साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर जब ड्रॉ करेंगे तो आप आधा चीज भूल जाएंगे. ओके, ठीक है. यहां तक आ गए 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम अ टॉप of the tower. A top of the tower, this was the tower, this was the base of the tower, this is the top, because total height tower की ये, it means this is the top of the point. इस point का angle of depression from the top, यहां से देखेंगे, from B देखेंगे, from the top of the tower, ये हम इस तरह from यहां से चलेंगे. इसमें from कहाँ था? A. तो हम A से चले थे, from the point A. यहाँ पे from the tower, from the top. देखिए इस बात को नोट कीजिए. फ्रॉम द टॉप, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स द पॉइंट ए. इसमें लिखा है फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द टॉप. इस केस में ए से ही चले. अब ये वाला एंगल ऐसा होगा. दिस इज नो इज 45. इट मींस दिस एंगल इज 45. दिस वाज 60. डार्क वन वाज 60. And this is only 45. Okay, clear. Find the height of the tower. Tower का height निकालिए. Let us suppose height of the tower is x. Let us suppose the height of the tower is x. Now this is point A. Sorry, this में A, इसको हम B लिख देते हैं. B for base, इसको C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं. Okay. This is the base of the tower. This is the top of the tower. This is the height of the pole. This whole angle is 60. This is 60. Okay. अब देखिए triangle BAC. This angle is in triangle BAC. Angle A is equal to 45 है. ठीक है. Triangle in angle BAC, this is 45. ठीक है. Given to us BAC. It means base will be equal to height. यानी इस ट्रायंगल में CB is equal to, this will be equal to BA, that is equal to x. फिगर में नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी, यानी ये वाली दूरी भी x हो गई. बिकॉज कैसे, क्यों? बिकॉज जानते ना, tangent of 45 which is based upon BC
BA upon perpendicular upon base, that is CB upon BA, दिस इज इक्वल टू 1 होता है, और जिसमें दिस इज x, इट मीन्स CB इज इक्वल टू BA, जो हमने x माना है। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल हाइट। अगर ये 5 है, टोटल हाइट विल बी ऑफ द वी हैव टू फाइंड x ओनली, सॉरी। नाउ इन ट्रायंगल सेकंड केस में देखिए, इन ट्रायंगल बिग वन DBA, इसमें क्या है, एंगल BAD is equal to 60 degree. Okay, then tangent of 60, because this is not known to us, perpendicular base ही लेना है, tangent of 60 will be equal to perpendicular upon base, in this case perpendicular is this whole बड़ा वाला DB upon base is BA, DB is equal to what? 5 plus x upon BA is equal to what? x, and tan 60, फिर से मैंने बताया tan 60 के बराबर होती है, सबसे बड़ी वैल्यू √3 हुई, 1/√3 से कम होगी, और सबसे बड़ा एंगल 60 हुआ, तो tan 60 is equal to √3, तो दिस इज इक्वल टू √3 is equal to 5 plus x upon x, it means x √3 is equal to 5 plus x, or x can be taken as a common one, √3 minus 1 is equal to 5, it means x is equal to 5 upon √3 minus 1, 5 3 √3 minus 1, और इसके बाद √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो उसमें से 1 बच जाएगा, 732 होगा। उसके अलावा इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी वे, दैट x is equal to 5 upon √3 minus 1, इसको ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में √3 plus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 plus 1 अपॉन √3 minus 1 और प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये हो जाएगा 5 into √3 plus 1 अपॉन 3 minus 1, क्योंकि a minus b into a plus b हो गया, that is 3 square, √3 square minus 1, that is only 3, minus 1 is equal to 2, 5/2 into 2.732, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है, ये याद रख लिए, √3 is equal to 1.732, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसको 5 से मल्टीप्लाई इसको और काट दीजिए, इंटू 2 1 2 पॉइंट, 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12, इसको और गुणा करिए, इट विल बी 5 6 30, कैरी 3, 5 6 30 plus 33, carry 3, 5 3 15 plus 3 18, carry 1, 5 1 5 and 1 6, 6.830 answer. This is answer. कोई कठिन नहीं था, क्वेश्चन समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका जरूर ध्यान रखना है, बेस और परपेंडिकुलर बीच में ही निकाला जाता है, टेंजेंट हमेशा ध्यान रखिए, और एलिवेशन फ्रॉम शब्द पॉइंट from A, it means we have to start to measure the angle from this point A towards the top of the top, तो ये वाला ऊपर हो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये कहता है from the top of the tower, from the top, it means we have to start the measure angle from here, from the top of the tower, this was the tower, इसका टॉप ये of that point A, तो इसमें नीचे की तरफ जाना है, this is 60, ऑफ और फ्रॉम ये ध्यान रखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, ऊपर जाना है ये नीचे जाना है, ये देखना है, उल्टा अगर हो जाएगा, इफ यू कंफ्यूज तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गलत है, ओके। ध्यान रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हाइट एंड डिस्टेंस के 5 नंबर जरूर कैरी करके लेके आइए।
बिना किसी हेजिटेशन के। टेंजेंट की वैल्यूज याद रखिए, बड़ी जो जनरली इस्तेमाल होती हैं। इसमें आप यहाँ लिख लीजिए, बहुत आसान तरीका है टेन की वैल्यू याद करने का। 1√3 बस √3 ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे 145 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, और 1/√3, क्योंकि 1/√3 हो गया 30 का। क्यों हो गया 30 का? क्योंकि 30 ये 60 का हो गया, ये 45 का हो गया। यहाँ पे 1 लिखा, ये √3 यहाँ लिख दिया, और ये 1/√3। ऐसे ये करिए। 45 इधर लिख दिया, 45 सबसे कम एक है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी थी? 1.732, ये मीन्स एक से ज्यादा है, तो सबसे कम 45 की, उसका 30 की 1/√3 हो गया, और फिर √3 ऊपर रखते हैं, इसकी 1.732। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, गुड लक।